वह शहीद शायद वह शहीद पथ न रहा होता तो आज लखनऊ की क्या हालत होती, ट्रैफिक जाम की कितनी गंभीर समस्या होती। और उसी सोच का सहारा लेकर जब मैं यहां का सांसद बना तो मैंने सोचा कि अब तो इस शहीद पथ से उस पार भी लोग जाने लगे, इसलिए 104 किलोमीटर का रिंग रोड चारों तरफ बनाया जाना चाहिए, तभी जाकर लखनऊ को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। और इस काम की हमने वहां से स्वीकृत कराई है। और इस काम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भरपूर सहयोग दिया। जब जब कहीं पर कोई संकट पैदा हुआ है, अपने अधिकारियों को, एक बार तो उन्होंने रात को 12 बजे 1 बजे अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठकर इस जो हमारा ये रिंग रोड 104 किलोमीटर का बन रहा है, कहां अवरोध आ रहा है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कुछ व्यवधान इसमें बीच में पैदा हुए थे, लेकिन वो सब सारे व्यवधान अब दूर हुए हैं। और लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाईवेज, रेलवेज, इन सब चीजों का डेवलपमेंट तेजी के साथ हुआ है, उसके संबंध में जितना भी कुछ कहा जाए वह कम है। मैं यह महसूस करता हूं कि अब लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में भी कामकाज जो करने वाले लोग हैं, उनके माइंडसेट में भी बदलाव आया है। बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट बन गया है। पहले लोग जाते थे कार्यालयों में, यदि किसी काम के लिए अथवा कोई क्लियरेंस लेना होता है तो तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है कि बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप हुआ है हमारे इस लखनऊ के अंदर। और जब भी मैं उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों से मिलता हूं, तब मुझे इस बात की जानकारी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी विकास हो रहा है अथवा जिस भी प्रकार की यह पॉजिटिव माइंडसेट जो डेवलप हो रहा है, बन रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। और बहनों भाइयों, जब तक किसी भी राज्य अथवा किसी भी शहर की कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, किसी भी सूरत में उस क्षेत्र का, उस राज्य का विकास संभव नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को यहां पर चुस्त दुरुस्त किया है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। अब इसकी चर्चा पूरे भारत में ही नहीं होती है, बल्कि जो भारतवासी विदेशों में रहते हैं वह भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी रैंकिंग हमारे उत्तर प्रदेश की बढ़ गई है। ईज ऑफ लिविंग के मामले में भी, माने यहां पर रहना आराम से बिना किसी खतरे के कहां सबसे बेहतर हो गया है, मैंने ईज ऑफ लिविंग, तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश आ गया है, इसकी रैंकिंग बढ़ गई है। जहां काम करना, व्यवसाय करना अब कहां सरल हो गया है, मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग हमारे इस हिंदुस्तान में बढ़ गई है। अब हमारे लखनऊ का जहां तक सवाल है, लखनऊ तो नजाकत, नफासत, अदब, तहजीब, इन्हीं सब सारी चीजों के लिए जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, जाना भी जाना चाहिए। लेकिन इस शहर में जहां नजाकत है, नफासत है, अदब है, तहजीब है, वहीं इसी शहर के बगल में, जिसके संबंध में कौशल जी ने चर्चा की है, अब मिसाइल भी बनेगी, गोले भी बनेंगे, बारूद भी बनेंगे, तोप भी बनेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं पर टैंक बनेंगे, कहीं पर तोप बनेंगे, कहीं मिसाइलें बनेंगी, एक तरह तरह की चीजें जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उस डिफेंस कॉरिडोर में निवेश भी प्रारंभ हो चुका है। 5G कनेक्टिविटी भी मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में आ गई है कि नहीं होगी जी, अब लखनऊ आ गई 5G कनेक्टिविटी। अब उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा कि 5G कनेक्टिविटी आने से विकास के ऊपर क्या असर पड़ता है। एयरपोर्ट के बारे में बतलाना चाहूंगा, 2019 में सालाना 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के यात्री क्षमता वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में लखनऊ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित हुआ है। 2019 में घोषित हुआ था। लखनऊ में यात्रियों की संख्या में
प्रतिवर्ष 23% की जो है वृद्धि हुई है। तो फिर यह तय किया गया, मैं भी बैठा हुआ था, कि लखनऊ एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 1 करोड़ सालाना कर दिया जाए, और इसी के लिए 1380 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने इसे पास किया था। अब नए 2 टर्मिनल जो बन रहे हैं, आपने देखा ही होगा,